आज इंडिया में करोड़ों लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सच ये है 90% लोग गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि उनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। अगर आप भी बस रिटर्न देखकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हो द इनर बिलियनियर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहला सवाल, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूं? सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब आपका गोल, आपका टाइम, आपका रिस्क एपिटाइट। जब तक ये क्लियर नहीं होता, म्यूचुअल फंड एक लॉटरी सिस्टम बन जाता है, और जब ये क्लियर हो जाता है तो म्यूचुअल फंड बन जाता है एक वेल्थ मशीन। अब पहली स्कीम है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ग्रोथ स्कीम्स। ग्रोथ स्कीम्स का एम होता है जनरेट करना कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये लंबा, मतलब कि लंबे समय में एक अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जितना ज्यादा रिटर्न्स होता है उतना ज्यादा रिस्क भी होता है, क्योंकि ग्रोथ स्कीम्स का मेनली जो पोर्शन होता है वो इक्विटीज में इन्वेस्ट होता है, और स्मॉल पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो थोड़ा सा डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो इनका मेजर पोर्शन है वो ग्रोथ स्कीम्स का इक्विटी स्कीम्स में, मींस की इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट होता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें, जब स्टॉक मार्केट आर नॉट डूइंग वेल, सो स्कीम इज इन्वेस्टेड मोर इन बॉन्ड्स। एग्जाम्पल, अगर आज आप 25-30 साल के हो और 10-15 साल बाद आप अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहते हो, मींस अपनी कैपिटल को अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो आपके लिए ग्रोथ फंड्स हैं। ग्रोथ फंड्स आर बेटर टू ओवर द लॉन्ग टर्म। ये सुटेबल है वेल्थ क्रिएशन, लॉन्ग टर्म गोल्स, यंग एंड एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए। अब दूसरी स्कीम्स की बात करते हैं। दूसरी स्कीम है इनकम स्कीम्स। इनकम स्कीम्स के बारे में हम लोग समझते हैं कि इनकम स्कीम कैसे काम करती। इनकम स्कीम का मेन एम होता है कि उसको रेगुलरली इंटरेस्ट सिक्योरिटीज से हमें मिलती रहे, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड्स, उनसे हमें रेगुलरली किसी रेगुलर इंटरवल टाइम में हमें इनकम मिलती रहे, उसको बोलते हैं इनकम स्कीम। अब इनकम स्कीम ज्यादातर ये डेट में इन्वेस्ट करते हैं। इनका जो मेजर पोर्शन होता है वो डेट में इन्वेस्ट होता है, और जो इनका माइनर पोर्शन होता है वो इक्विटीज में इन्वेस्ट होता है। अगर आपने ग्रोथ स्कीम्स और इनकम स्कीम्स को, इन दोनों को अगर अच्छे से समझ लिया है, इनकम स्कीम्स आर मोर प्रेफर देन ग्रोथ स्कीम्स, बिकॉज टाइम अगर कम है आपके पास तो आप इनकम स्कीम्स को प्रेफर करिए। इनकम स्कीम्स जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम चले तो जो ग्रोथ फंड्स, जो ग्रोथ स्कीम्स हमें दे सकती है रिटर्न्स, वो इनकम स्कीम्स रिटर्न्स नहीं दे सकती। लेकिन इनकम स्कीम्स में जितना ज्यादा हमारा रिस्क एपेटाइट कम हो जाता है, मतलब रिस्क कम रहता है, तो उस हिसाब से अगर आपको रेगुलरली इनकम चाहिए तो आप इनकम स्कीम्स में इन्वेस्ट करिए। अगर आपको अपनी कैपिटल को अप्रिशिएट करना है तो आप ग्रोथ स्कीम्स में इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको म्यूचुअल फंड में हमेशा प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैंने आपको अभी तक दो स्कीम्स बताई कि ग्रोथ स्कीम्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, किस लिए, और इनकम स्कीम्स में हमें किस लिए इन्वेस्ट करना है कि रेगुलर इंटरवल टाइम में हमको इंटरेस्ट मिलता रहे सिक्योरिटीज से और बॉन्ड से, या प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड से। तीसरी स्कीम की बात करते हैं। जो तीसरी स्कीम है वो है लिक्विड स्कीम्स। अब लिक्विड स्कीम्स क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। लिक्विड स्कीम्स हाईली मॉडरेट रिटर्न्स जनरेट करती हैं शॉर्ट टर्म में, मतलब कि इनका रिटर्न्स ज्यादा होता है शॉर्ट टर्म में। वहीं अगर लॉन्ग टर्म में जाए तो उतना ज्यादा बेटर नहीं हो पाता। अब ये समझते हैं कि लिक्विड स्कीम्स किन किन जगहों में इन्वेस्ट करती हैं, तो आपको, क्या आप उस जगह इंटरेस्टेड हो इन्वेस्ट करने के लिए जहां पर लिक्विड स्कीम्स इन्वेस्ट करती हैं? ऐसे फंड जो लिक्विड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या आप उस जगह इंटरेस्टेड हो? तभी आपको लिक्विड स्कीम सिलेक्ट करना है, वरना लिक्विड स्कीम्स से आपको दूर जाना है। आप समझते हैं कि वो कहां कहां इन्वेस्ट करते हैं। ये स्कीम्स इन्वेस्ट करती हैं शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म में भी और वेरी शॉर्ट टर्म में भी जगहों पर इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, और भी सिक्योरिटीज जो कि आरबीआई द्वारा दी जाती है। तो लिक्विड स्कीम्स ऐसी जगह इन्वेस्ट करती हैं। अब कैपिटल प्रोटेक्शन स्कीम्स। कैपिटल प्रोटेक्शन स्कीम जानने से पहले हमें, मैंने जो इसके पहली वाली वीडियो बनाई थी उस पर मैंने हाइब्रिड फंड्स और बैलेंस हाइब्रिड फंड्स और डेट फंड्स, इक्विटी फंड्स, इन सब के बारे में समझाया था। तो सबसे पहले हमें वो जानना जरूरी है। अगर हम उस चीज को देख लेंगे तब अगर आप यहां पर इस वीडियो पे देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कैपिटल प्रोटेक्शन स्कीम जो होती हैं ये यूजुअली
हाइब्रिड फंड्स होते हैं, क्लोज एंडेड हाइब्रिड फंड्स, मतलब कि क्लोज एंडेड हाइब्रिड फंड्स होते हैं। अब ये क्लोज एंडेड मैंने इसके पहली वाली वीडियो में बताई है, जो कि इस सीरीज में आपको मिल जाएगी दूसरी वीडियो में। और आप अगर देखेंगे सीरीज को क्लिक करेंगे तो आपको दूसरी वीडियो में वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो कैपिटल प्रोटेक्शन स्कीम जो होती है वो इन्वेस्ट करती हैं, मैंने जैसे कि बताया कि ये क्लोज एंडेड हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं। इनका जो मेजर पोर्शन होता है वो डेट में होता है और स्मॉल पोर्शन जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटीज में होता है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट रखना है। और जैसा मैंने बताया, डेट फंड्स क्या होते हैं, हमारी कैपिटल को प्रोटेक्ट रखते हैं। इस स्कीम्स का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि कैपिटल को प्रोटेक्ट रखना, मतलब इन्वेस्टर की कैपिटल को प्रोटेक्ट रखना। जिस तरीके से मार्केट गिरती है तो वो इन्वेस्ट कर देते हैं डेट में, जब मार्केट एप्रिशिएट होने लगती है तो वो उधर चले जाते हैं इक्विटीज में। मतलब इनका दोनों का मिलिया हुआ कॉम्बिनेशन रहता है, बट इनका जो लार्ज पोर्शन होता है वो डेट में होता है, ताकि कैपिटल प्रोटेक्ट रख सके इन्वेस्टर्स की। तो ये हो गई कैपिटल प्रोटेक्शन स्कीम्स। अब हम चौथी स्कीम की बात करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स या फिक्स्ड मैच्योरिटी फंड्स। ये क्या होते हैं, अब इसको समझते हैं। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, एफएमपीज जो है वो इन्वेस्ट करते हैं क्लोज एंडेड डेट फंड्स में। मतलब इनका जो मेजर पोर्शन होता है वो डेट में इन्वेस्ट होता है। अब डेट फंड्स क्या होता है, जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब कि हमें समय समय पर जो रिटर्न्स प्रोवाइड करते रहे, एक फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो एफएमपीज होता है। यहाँ पर रिस्क कम होता है, हमारा जो रिस्क एवेन्यू होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ये फंड जो है अर्लियर रिटर्न्स तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स्ड फंड्स हो जाते हैं। मतलब फिक्स टर्म पर इनसे जो है रिटर्न्स हमें मिलता रहता है। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स जो है ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, और इनकी जो मैच्योरिटी होती है वो फंड की जो मैच्योरिटी होती है उसके सेम होती है। अब हम समझते हैं कि अगर हम एफएमपीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम एफडी में भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बात बराबर है। बैंक फिक्स डिपॉजिट और एफएमपी में क्या डिफरेंस है? एफएमपी और बैंक फिक्स डिपॉजिट में डिफरेंस ये है कि बैंक्स के जो एफडीज होती हैं उसमें रिटर्न्स गारंटेड होते हैं, मतलब उसके रिटर्न्स फिक्स होते हैं। बट यहाँ पर रिटर्न्स गारंटेड नहीं होते, ये क्योंकि म्यूचुअल फंड है, और म्यूचुअल फंड के अंदर एक फिक्स मैच्योरिटी प्लान एक स्कीम है। तो यहाँ पर जो फंड में जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका रिटर्न्स गारंटेड नहीं होगा। जिस हिसाब से फंड परफॉर्म करेगा उस हिसाब से रिटर्न्स मिलेगा। बट हाँ, इनका जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है वो फिक्स जगह पर है, जहां से पैसा सॉलिडिफाइज तरीके से बनता है। तो ये डिफरेंस है एफडी में और फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान में। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान में कैसे इन्वेस्ट करना है और एफडीज में क्यों इन्वेस्ट करना है ये मैंने बताया। क्यों? क्योंकि वहां पर रिटर्न्स गारंटेड है और यहाँ पर रिटर्न्स गारंटेड नहीं है। पेंशन फंड्स आर म्यूचुअल फंड स्कीम्स विच एम फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पीपल्स को हेल्प करती है, ताकि उनके रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स इनकम उनके पास बची हो। मतलब पेंशन स्कीम्स में दो तरीके की डिफरेंस होते हैं। अब ये समझना है कि पेंशन स्कीम्स किन किन दो तरीके से हमको डिफरेंसेस समझाते हैं, और बहुत से लोग यही नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण इसमें भी काफी प्रॉब्लम होती है। अब समझते हैं इसके बारे में। द इन्वेस्टमेंट्स इन सच अ फंड में बी स्प्लिट बिटवीन इक्विटीज एंड डेट। मतलब इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटी और डेट दोनों में स्प्लिट होता है। क्यों? क्योंकि इक्विटीज में रिटर्न्स हाईयर होते हैं बट रिस्क बहुत ज्यादा होता है, वहीं डेट में रिटर्न्स कम होते हैं लेकिन रिस्क भी कम होता है, स्टडी रिटर्न्स होते हैं। तो ये इन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण पेंशन स्कीम्स में थोड़ा सा फायदा मिलता है। अब एक चीज ये भी है, द रिटर्न्स फ्रॉम दीज फंड्स टेकन इन लमसम और एवरी मंथ फिक्स्ड पेंशन। मतलब कि हर महीने अगर हम पेंशन के जैसे चाहें तो वैसे भी पैसा इससे ले सकते हैं, या फिर हम लमसम में अमाउंट, मतलब कि एक साथ इकट्ठा करके सारा पैसा ले सकते हैं, या फिर हम दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। यही इसमें फायदा है पेंशन स्कीम्स में, कि पेंशन स्कीम्स हमें, जैसा कि मैंने बताया, कि डेट इक्विटीज में बैलेंस बना के रखता है, और साथ ही साथ इसको दो तरीके से निकाला जा सकता है। पहला, जैसा कि मैंने बताया, कि हम या तो लमसम में निकाल सकते हैं, या तो फिर हर महीने एक पेंशन की तरीके एवरी मंथ जो है हम उससे पैसा निकाल सकते हैं। तो ये 7 स्कीम्स हैं, इनको जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होगी। अब आपको ये समझना है कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए, उस हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं, सिस्टम है। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें और म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, तो कमेंट पे यस लिखो, लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो गलत तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। मैं हूं अनुराग और ये था द इनर बिलियनेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।